नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम लोग टेट एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आज ये चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि उसको भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, या एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है क्या, संवेग की उत्तेजित दशा है ना, यानी इमोशनल जो होता है, यानी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में किस विद्वान द्वारा कहा गया है? यानी संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है। जीन पियाजे के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, या फिर वैलेंटाइन या फिर रॉस के द्वारा। तो इसका आंसर होगा वुडवर्थ के द्वारा। यानी वुडवर्थ का कहना था कि संवेग जो होता है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी बच्चों के द्वारा जो गलतियां किया जाता है, त्रुटि किया जाता है, उसका संबंध निम्नलिखित में किससे है? ऑप्शन देखिए, पहला, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। अगला है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ये तो नहीं होगा। अगला देखिए, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, यानी बच्चों के द्वारा स्वयं त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में यहाँ जो सही कथन है यह डी है। यानी यदि एक शिक्षक क्लासरूम में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की जो शिक्षा व्यवस्था है, यानी जो शिक्षण विधि जो है या शिक्षण का जो तरीका है, उसमें वह असफल है। अगला प्रश्न है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, मोनिका एक शिक्षक है जो गणित की शिक्षक है, ठीक है। राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। यानी राधिका जब जवाब नहीं देती है तो मोहन से तुरंत दूसरा प्रश्न पूछती है जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है। अब यहाँ पर मोहन को उस पूछे गए प्रश्न के उत्तर बताने में भी उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी उसको दिक्कत महसूस हो रही है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है, यानी अपना जो प्रश्न है उसका शब्द को वो बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या प्रदर्शित करता है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, यानी वह खुद सोच रही कि कहीं हम गलत प्रश्न तो नहीं पूछ दिए हैं। दूसरा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भावनाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। या अगला है, राधिका को किसी उलझन स्थिति में, यानी राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, यानी क्वेश्चन जो पूछी है इसमें यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, यानी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक सशक्त विद्यालय, ठीक है, एक सशक्त विद्यालय में शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यानी एक सशक्त विद्यालय में शिक्षक की कौन सी योग्यता सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन देखिए, पहला, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ठीक है, यानी जो उसका कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है उसको बढ़ावा देगा, या परीक्षण की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट को देगा, या फिर स्मृति या फिर अनुशासन स्वभाव। तो यहाँ एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति से, यानी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड ला करके। अगला प्रश्न कहता है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? ठीक है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? यहाँ पर देखिए, स्वनिम या फिर संकेत प्रयोग विज्ञान या वाक्य या फिर रूपिम। तो यहाँ भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है ना, फोनिम। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक विकास का में मूल्यांकन का अर्थ है, यानी शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों में प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या चौथा ऑप्शन दिया है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का मतलब होता है, डी इसका सही आंसर होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट
प्रश्न कहता है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खाली स्थान दिया हुआ है के प्रति कठोर होंगे, यानी वो किसके प्रति कठोर होंगे? पूर्वाग्रही छात्र या छात्राएं, बालक या बालिका अपनी किसके चलते वो किसके प्रति वे कठोर होंगे? समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रदाय के प्रति या वास्तविकता के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, यानी पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यानी कौन सा गुण जो है अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत या फिर स्वयं में सीमित, या देखिए वास्तविकता की स्वीकृति या फिर स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो यहाँ कहता है कि गुण मने हता वैसे कौन गुण है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए तो नहीं होगा, यानी जीवन यहाँ नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता होता है, आत्मविश्वास और सहनशीलता भी होता है, बहुत विनीत या फिर स्वयं में सीमित नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डी में कहता है कि वास्तविकता की स्वीकृति भी होती है और स्वमूल्यांकन की योग्यता, यानी सब होगा, सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी स्वकेंद्रित अवस्था बालक की कौन सी अवस्था होती है, कौन सा काल की होती है? जन्म से 2 साल तक, या 3 से 6 वर्ष तक, या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या फिर डी में होता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस में। ठीक है, तो यहाँ स्वकेंद्रित अवस्था तो जो होती है वो होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 3 से 6 साल तक। अगला प्रश्न कहता है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल कर, यानी माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित होता है, यानी माँ बाप के साये से बाहर निकल जाता है, यानी उसके कंट्रोल से बाहर निकल करके और अपने दोस्ती और संगति के साथ वो ज़्यादा पसंद करता है, वो किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से। तो इसका आंसर होगा यहाँ बी आंसर होगा, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, यानी किशोरावस्था 11-12 साल की उम्र, जो 12-13 साल की जो उम्र है उस उम्र में, इसका सही आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहना संबंधित है। ठीक है, यानी मानसिक मैच्योरिटी की जो ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहना या प्रयत्न है ना रहना संबंधित होता है, किसके लिए? कौन सा अवस्था में? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से? तो इसका आंसर होगा ए, यानी मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना यहाँ पर संबंधित होता है किशोरावस्था से। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता, यानी जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, यानी बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ देखिए बुद्धि आएगा तभी क्रियाशील होगा, यानी बुद्धि और क्रियाशीलता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय कौन सा है? यानी क्लासरूम में कंट्रोल बनाए रखने के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय इसमें से क्या है? ऑप्शन देखिए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ठीक है, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो देखिए यहाँ स्पष्ट है कि क्लासरूम में अच्छा अनुशासन बने रहे उसके लिए सबसे प्रभावशाली है कि शिक्षण को रोचक बनाइए और व्यवहारिक बनाइए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाशीलन होते हैं, यानी किस पर होते हैं? ठीक है, यानी शैशवावस्था में जो होता है, इन्फेंसी पीरियड में बच्चों का क्रियाकलाप जो होता है कैसा होता है? मूल प्रवृत्तियात्मक, या संरचित, या संज्ञानात्मक, या संवेगात्मक? तो यहाँ पर होगा इसका शैशवावस्था में जो भी कर रहा है, तो शैशवावस्था में बच्चे का जो क्रियाकलाप होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, यानी वैसे विद्यालय जहाँ पर जो होते हैं समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? यानी वैसे शिक्षकों को किस विशेष क्षेत्र में या किस क्षेत्र विशेष में उसको ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए? पहला देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ठीक
ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण या क्रियात्मकता के साथ शिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ प्रश्न में देखिए कहता है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है वैसे शिक्षक को यहाँ पर जो होता है ना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी वैसे निःशक्त बच्चे की पहचान करना और उसके शिक्षण करना, वैसे उसके लिए उसको ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। यानी यहाँ दिए गए कैसे किस प्रकार के बच्चे होते हैं जो एडजस्टमेंट में उसको दिक्कत होती है, समायोजन में उसकी समस्या होती है। औसत बुद्धि वाले बच्चे, दूसरा है ग्रामीण बच्चे, या फिर अध्ययनशील बच्चे, या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में जो होता है ना कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, यानी किस प्रकार के बच्चे को एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कुशाग्र बुद्धि की जगह यहाँ ये होगा विशेष आवश्यक, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर हो गया विशेष आवश्यकता वाला बच्चे, और वही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, यानी क्लासरूम में एक विद्यार्थी की जो उसका प्रवृत्ति है उसको शिक्षक बदलना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश करना आना होगा, या कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उनसे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने को कहना होगा। ठीक है, उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने कहना होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है। अगला देखिए कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या फिर विद्यार्थी को पढ़ने की प्रति उसको प्रेरित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि उसकी मूल प्रवृत्ति को बदलना है तो उस कक्षा के जितने भी बच्चे हैं सभी की प्रवृत्ति को बदलनी होगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होगा। यानी विकास का जो संबंध मैच्योरिटी से होता है वही उद्दीपन का संबंध किससे होता है। ऑप्शन देखिए, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, या फिर परिणाम से। तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया से। कहने का मतलब है कि यहाँ पर विकास का जो संबंध परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे मुख्यतः खाली स्थान दिया हुआ है के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी जीन पियाजे होता है किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास या संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। आसान प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे को जाने जाते हैं, इसलिए संज्ञानात्मक विकास का पिता जीन पियाजे को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। यहाँ ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि आंशिक रूप से सत्य है या कदाचित सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ इसका आंसर होगा सत्य है। कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति या एक छात्र दूसरे व्यक्ति से मिलता है या एक से अधिक व्यक्ति से मिलता है, ठीक है, तो एक दूसरे को प्रभावित करता है, चाहे अपने व्यवहार से, चाहे अपने ज्ञान से, ठीक है, चाहे अपने अभिक्रिया से, अपने गतिविधि से वह दूसरे को प्रभावित करता है, तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करता है। एकदम ये 100% कथन सत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा दे रहा है, यानी इंटरनल मोटिवेट कर रहा है, यानी है ना, इंटरनली उसको मोटिवेट कर रहा है। इसमें से निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो होता है अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन देखिए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छे व्यवहार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अगली कक्षा में कक्षोन्नति के लिए, यानी उस कक्षा में उसके प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की कुछ पुस्तकें देती है। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है कि अपने पुत्रों को के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। या फिर डी में कहता है कि विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करता है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए कहता है कि यहाँ बच्चों के माने अपने गार्जियनों के द्वारा जो अपने बच्चे होते हैं उसको इंटरनली मोटिवेट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा डी, यानी विज्ञान विषयों पर सर्वोच्च अंक पाने पर, यानी उस राकेश जो होता है अपने पुत्र का प्रशंसा करता है। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। अच्छा नंबर लाया इसलिए उसको प्रेरित कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है ताकि वो मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट प्रश्न कहता है देखिए कि बच्चों के सामाजिक विकास में
का विशेष महत्व होता है। ठीक है, यानी बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का? तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, यानी बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट का है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? यानी भाटिया बैटरी जो होता है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए, सृजनात्मकता के लिए, या फिर अभिवृद्धि के लिए? तो इसका आंसर होगा बी, यानी बी, ये भाटिया बैटरी का जो प्रयोग होता है बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? यानी मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग का जो विकास का सिद्धांत है किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से? आसान प्रश्न है, नैतिक विकास से होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजेश अति लोलुप पाठक है, यानी राजेश जो है अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है, यानी लाइब्रेरी जाता है, और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने कार्य करता है, यानी भोजन अवकाश के समय कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। ठीक है, तो उसे यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है कि किस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्जित किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, या तथ्य आधारित शिक्षार्थी, या शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी? तो इसका आंसर यहाँ होगा ए, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कहता है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? यानी भाषा के विकास में सहयोग करने का तरीका जो होता है इसमें कौन है जो गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या फिर उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या उस भाषा के प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ उसके बच्चे को जो होता है बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये सही है ना। यहाँ पर बी में देखिए, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में को अमान्य कर देना गलत है, उसको अपने भाषा में बात करने, बोलने, पूछने देना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो यहाँ होगा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को, खाली स्थान दिया हुआ है, योग्य बनाती है। किसके अभ्यास से या किसके करने से? ऑप्शन देखिए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा कहता है कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। तो नेक्स्ट कहता है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो प्रश्न कहता है देखिए कि यहाँ मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है, यानी ऐसे जो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता ही उसको योग्य बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी दिया गया चार ऑप्शन में चारों में से कौन जो है सही है? ठीक है, पहला कहता है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये तो गलत है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अभिप्रेरित है। फिर देखिए, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीका से सीखता है, और चौथा दिया हुआ है डी में, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। ठीक है, तो यही कथन सही है, यानी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी उसके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की जो भूमिका होती है उसमें कौन सा कथन जो है सही है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान रखते हैं। बी में कहता है समन्वयकों और पितृक, है ना, पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। और डी सी में कहता है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिलक्षित या परिचारित नहीं होते। और डी में कहता है कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक
विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो यहाँ कहा गया है कि जो आनुवंशिकता और वातावरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी आनुवंशिकता और वातावरण के संबंध में समन्वयकों और पितृक, है ना, जेनस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन है किसके क्या है? सामाजिक मापदंडों, है ना, मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, या समाज एवं आधुनिकरण की अनुक्रिया है, या डी में कहता है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी सामाजिकरण वह है जो समाज के मानदंडों के साथ वह अनुकूलित करता है, अनुकूलन क्रिया करता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक पीटी प्ले शिक्षक, है ना, यानी एक फिजिकल टीचर, गेम टीचर जो होता है, शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपनी शिक्षार्थियों को यानी क्षेत्र रक्षण यानी उसका जो होता है फील्डिंग को सुधारना चाहता है। यानी क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट में फील्डिंग को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगा? ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग का अधिक अभ्यास करवाना होगा, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर सी में देखिए कि बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर को पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या डी में कहता है कि क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा ए, यानी शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण पर अधिक अभ्यास करना होगा, तभी अपना फील्डिंग को सुधार पाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है, यानी एक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों को इस रूप में उसको हेल्प करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने पर अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। बायोंटस्की और बायोंटस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, है ना, उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को, खाली स्थान दिया हुआ है, करेंगे, यानी कौन से दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसका क्या आंसर होगा? तर्क संगत होना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए, या फिर निर्माण या फिर संक्रियाकरण। तो यहाँ इसका आंसर होगा आत्मसात, यानी जो भी गतिविधि या जो भी दृष्टिकोण होगा सबको आत्मसात उसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है, यानी सीता एक लड़की है जो हाथ से चावल दाल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, यानी जब भी दाल और चावल दिया जाता है तो उसको मिला करके खाने लगती है। ठीक है, यानी वो सीख ली है इसलिए वैसा ही व्यवहार करती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में, यानी अपनी स्किल्स जो है स्कीमों में दाल और चावल खाने को कर लिया है, यानी क्या कर लिया है? समायोजित कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, या अनुकूलित कर लिया है, या फिर समुचितता होगा उसका। तो यहाँ पर जो होता है, यानी सीता जो होता है दाल चावल खाने के लिए सीख लिया है, और जब भी दाल और चावल उसके सामने परोसा जाता है तो वो दाल चावल को मिला के खाने लगती है। इसका मतलब होता है कि दाल और चावल के में जो खाने का जो स्कीम है उसको क्या कर लिया, अनुकूलित कर ली है। ठीक है, एसिमुलेट कर ली है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत यानी ट्राइफैक्टर थ्योरी में संबोधित किया जाता है, यानी कौन सा क्या होगा इसका, है ना, संत भरगत या अवयवभूत या फिर सामाजिक या फिर अनुभाविक। तो इसका आंसर होगा सामाजिक, यानी सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के जो पक्ष निम्नलिखित पक्ष हैं जिसमें स्टर्नबर्ग ने त्रितत्व सिद्धांत में, ठीक है, त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया है। ठीक है, उसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है क्या, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ठीक है, खाली स्थान दिया हुआ है, किस पर बल देता है? ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों में, या फिर सामान्य बुद्धि में, या विद्यालय में अनेक आवश्यक समान योग्यताओं में। ठीक है, या चौथा ऑप्शन दिया है प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं में। तो इसका आंसर होगा डी, यानी हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि थ ब च ध्वनियाँ हैं, यानी थ ब और च ध्वनियाँ है, यानी ये साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, स्वनिम ये है, या रूपिम है, या फिर लेखिम है, या फिर शाब्दिम है।
तो यहाँ इसका आंसर होगा ए स्वनिम है। ठीक है, याद रखेंगे कि थ ब और च ध्वनियाँ जो हैं वह स्वनिम है। अगला प्रश्न कहता है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी में देखिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। या फिर अच्छे लड़की या अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का सराहना करनी चाहिए। या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा यानी बी होगा, यानी कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, लड़का हो चाहे लड़की को, एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यानी किसके लिए व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको पूरा करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या फिर व्यक्तिगत शिक्षार्थी की मध्य खाई को कम करने के लिए, या शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या चौथा ऑप्शन है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं। तो इसका आंसर यहाँ डी होना चाहिए, डी आंसर होगा इसका। यानी विद्यालय को यहाँ पर जो होता है विद्यालयों को व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा रखने के लिए इसलिए ध्यान रखना चाहिए उस पर कि यह समझने लिए कि क्यों विद्यार्थी सीखने में योग्य है या फिर अयोग्य है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार से सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए किस प्रकार से वो सहयोग कर सकता है। ऑप्शन देखिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, या बाल केंद्रित पाठ्यचर्या यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है का पालन करना, और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सी में कहता है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना, या चौथा है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय में भेजना। तो इसका आंसर यहाँ होगा बी, यानी कहता है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय यहाँ पर जो होता है ना बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का अनुपालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा करके ही वो उसको सहयोग कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान दिया हो यानी किस पर बल देता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहता है कि बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण है ना, निरंतर परीक्षण, या सी ऑप्शन कहता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, और चौथा ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो यहाँ प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बल जो देता है यह सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 191 में विद्यालय आधारित आकलन है ना, यानी विद्यालय आधारित आकलन किस प्रकार होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो विद्यालय आधारित आकलन ऑप्शन देखिए क्या होगा, शिक्षार्थी और शिक्षकों को अंग गंभीर है ना, अंग गंभीर और लापरवाह बनाता है, ये तो गलत है, ये नहीं होगा आंसर। अगला देखिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है, ये भी गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी गलत है, यानी डी इसका सही आंसर है। डी में देखिए क्या कहता है कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खाली स्थान दिया हुआ है के अतिरिक्त, यानी किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के एक चरण है। पहला, परिणामों की आशा करना। दूसरा, समस्याओं की पहचान। तीसरा होता है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, या चौथा है संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसका आंसर यहाँ होगा सी, यानी समस्या को छोटे हिस्सों में बांट के, ठीक है, बांटने के अतिरिक्त निम्नलिखित में से यहाँ समस्या समाधान की प्रक्रिया का सभी चरण है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में गलत है, यानी कौन सा कथन है जो विकास के बारे में गलत है।
विकास अंतःक्रिया का फल है, एकदम सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। यानी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ठीक है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। यानी विकास जो होता है यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यानी बालक में जो सोच होता है अमूर्तता से की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? 7 से 12 साल की अवस्था, यानी ये बाल्यावस्था की उम्र होती है, या 12 साल से वयस्क तक का होता है, या 2 से 7 साल होता है, या जन्म से 2 साल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी 7 से 12 वर्ष में बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम होता है। यानी मानव का जो विकास होता है किन दो योजनाओं का परिणाम होता है, ठीक है। दोनों योगदान का परिणाम होता है। पहला, अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का, या वंशक्रम एवं वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एकदम क्लियर आंसर होगा वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम होता है मानव विकास। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा सामाजिक संचरण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है, ठीक है। किसका? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सृजनशील बालकों की। यानी समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों के अतिरिक्त के प्रति सजगता की विशेषता यहाँ होता है सृजन बालकों की। अगला प्रश्न कहता है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है, ठीक है। यानी एक कॉलेज जाने वाली लड़की है, फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है, ठीक है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। यानी कोट को बाहर जाओ और खूंटी पर टांग दो, ठीक है। दीवार में खूंटी लगाया, उस पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ में रखकर अलमीरा की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। यह उदाहरण किसका है, ठीक है। श्रृंखलागत अधिगम का, या फिर उद्दीपन अधिगम का, या फिर प्रत्यय अधिगम का, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ इसका आंसर होगा यानी श्रृंखलागत अधिगम का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न होता है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी है, अपने बॉलिंग यानी गेंदबाजी की जो कौशल है, स्किल है, तरीका है, उसको सीख लेता है। पर यदि उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। यानी बल्कि गेंदबाजी तो सीख लिया है, लेकिन उससे क्या होता है, कोई बल्लेबाज को आउट ही नहीं कर सकता है। तो क्या होगा यहाँ? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? यानी कौन सा कथन है यहाँ पर, कौन सा कथन है कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखिए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ठीक है। मानसिक विकारों का न होना, या फिर व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा ए, यानी पूर्ण अभिव्यक्ति और संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशित होना किसी व्यक्ति के मानसिक विकास का उत्तम प्रदर्शित करता है, मानसिक विकास की ओर उत्तम प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर कल अपलोड करेंगे, इसलिए ओके बाय।